हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट इन्फो में। आज है 23 जून और 23 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन करंट इन्फो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, 19 जून, 20 जून, 21 जून, 18 जून। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 21 जून। हाल ही में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अच्छा योग किया क्यों जाता है? तो शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहने के लिए योग मनाया जाता है और योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये योग दिवस किस वर्ष से मनाया जा रहा है? तो ये 21 जून 2015 से प्रति वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, ये तो मनाया जाता है 21 जून 2015 से, लेकिन 2014 में हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, ये यूएन में योग दिवस के प्रस्ताव को रखे थे और जब इसका प्रस्ताव पारित हो गया तो हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जो योग दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था? तो उसका थीम है योगा फॉर हेल्थ एंड योगा एट होम। क्या है? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, यानी कि स्वास्थ्य के लिए योग और घर पर योग। तो आपको इतने सारे बात याद रखनी है। अच्छा, अब यहाँ इजागर हुआ है डे वाला क्वेश्चन का, तो आप जून महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डे वाले क्वेश्चन आए आप मेरे साथ एक बार उसे रिपीट कीजिए। इससे क्या होगा, आपको सारे डे वाले क्वेश्चन आपके होंठों में याद रहेंगे। जैसे 1 जून को मनाया गया था विश्व दुग्ध दिवस, 3 जून को मनाया गया था विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व पर्यावरण दिवस, 6 जून को मनाया गया था विश्व रूसी भाषा दिवस, 7 जून को मनाया गया था विश्व फूड सेफ्टी डे, 8 जून को मनाया गया था विश्व महासागरीय दिवस, 12 जून को मनाया गया था वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, 13 जून को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता दिवस, 14 जून को मनाया गया था मोस्ट इम्पॉर्टेंट विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को मनाया गया था वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे और 19 जून को मनाया गया था यौन हिंसा उन्मूलन दिवस और हाल ही 20 जून में विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था और आज 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इस सारे क्वेश्चन से हमें इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारे पास चार ऑप्शन है, अमीश तिवारी, शोभा डे, चेतन भगत और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि अमीश तिवारी। अमीश तिवारी ने हाल ही में लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मुंबई आईसीयू में बेड और वेंटिलेटर की जानकारी देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? हमारे पास चार ऑप्शन है, स्त्री, एयरवेंटी, कोविड-19 और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है एयरवेंटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। हाल ही मुंबई में ये ऐप का अनावरण हुआ और इसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें जितने भी बेड लगे हुए हैं आईसीयू के, उनमें कौन सा आईसीयू वाला बेड खाली है और कौन सा आईसीयू वाला बेड फुल है, यानी कि उसमें पेशेंट है। तो इन सब जानकारी देने के लिए ऑनलाइन जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं और उस हॉस्पिटल की डिटेल जानकारी जैसे कि फ़ोन नंबर, एड्रेस, ये सब आईसीयू जो ऐप लॉन्च हुआ है यानी कि एयरवेंटी, इसके माध्यम से आपको पूर्ण रूप से डिटेल जानकारी मिलेगी। तो बहुत ही हेल्पफुल ऐप है, आपको इसको याद रखना चाहिए। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश को चीन को निर्यात पर शून्य ट्रैफिक सुविधा प्राप्त हुआ है? हमारे पास चार ऑप्शन है, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इनमें से कोई नहीं। तो जो तीनों देश का जिक्र हुआ है ये तीनों नेपाल को सपोर्ट करते हैं, चीन को सपोर्ट करते हैं और हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि बांग्लादेश। बांग्लादेश जो भी चीन को निर्यात करेगा उसमें शून्य ट्रैफिक सुविधा का उन्हें फ़ायदा मिलने वाला है। अच्छा, ये है क्या? तो WTO कोटा के अनुसार
अब बांग्लादेश को 97% जो गुड्स निर्यात करेगा उस पर उन्हें 0% ट्रैफिक लगने वाला है। अच्छा, ये बांग्लादेश को ही क्यों मिला? क्योंकि बांग्लादेश एक अल्प विकसित देश की कैटेगरी में आता है, इसलिए बांग्लादेश को ये सुविधा मुहैया कराया गया है। अच्छा, बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी बांग्लादेश की राजधानी ढाका, वहाँ की मुद्रा टाका, और वहाँ की जो पीएम है वो है शेख हसीना, और राष्ट्रपति है अब्दुल्ला हमीद। कौन है? अब्दुल्ला हमीद। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य में 17वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए मणिपुर, बी झारखंड, सी केरल, डी बिहार। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है मणिपुर। मणिपुर में हाल ही में 17वां महान जून विद्रोह दिवस मनाया गया। अच्छा, ये तो मनाया गया 17वां, ये पहला कब मनाया गया था? तो ये जून 2011 में मनाया गया था। अच्छा, इसका मनाने का रीज़न क्या है? तो जो मणिपुर के लोग हैं वो अपनी अखंडता और रक्षा करते हुए वहाँ के 18 लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, और तब से आज तक उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए हर वर्ष यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, बात आई है मणिपुर की, तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल, वहाँ के सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह, और वहाँ के राज्यपाल है नजमा हेमतुल्ला। कौन है? नजमा हेमतुल्ला। तो जब भी राज्य वाला क्वेश्चन आता है आपको वहाँ के राज्य के मुख्यमंत्री, वहाँ के राज्यपाल और राजधानी याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, ए 3 महीना, बी 6 महीना, सी 9 महीना और डी 10 महीना। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है 6 महीना। तो हाल में आरबीआई ने पीएमसी बैंक पर 6 महीना का प्रतिबंध को और बढ़ा दिया गया। अच्छा, यहाँ 2 टर्म आया है, एक पीएमसी और एक आरबीआई। पीएमसी मतलब पंजाब एंड महाराष्ट्र एंड कॉर्पोरेशन बैंक, और आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई बैंकों का बैंक भी कहलाता है। अच्छा, यहाँ आरबीआई इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था, और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और यहाँ का जो अभी गवर्नर है, फिलहाल वर्तमान के जो गवर्नर है आरबीआई के, वो है शशिकांत दास, जो 25वें नंबर के गवर्नर है। कितने नंबर के हैं? 25वें नंबर के। तो आपको इस क्वेश्चन से इतनी सारी बातों को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में फिक्की एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, शशिकांत दास, जाह्नवी फुकन, अमिताभ चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि जाह्नवी फुकन। जाह्नवी फुकन को फिक्की एफएलओ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया। अच्छा, यहाँ पर 2 टर्म आया है, एक फिक्की एक एफएलओ। एफएलओ क्या? एफएलओ यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या है? फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो आपको दोनों की फुल फॉर्म याद रखनी है। अच्छा, फिक्की का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1927 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, और फिक्की और एफएलओ दोनों का फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और गोवा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो ए, यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में ओला इमरजेंसी सेवा का अनावरण किया है। अच्छा, उसका उद्देश्य क्या है? तो जितने भी तमिलनाडु में नॉन कोरोना, जो कोरोना से पीड़ित है, उसके अलावा जितने भी पेशेंट हैं उसके लिए ये सेवा का अनावरण किया गया। इससे होगा क्या? आप ओला को ऑनलाइन बुक करके हॉस्पिटल आराम से जा सकते हो इस इमरजेंसी सेवा के तहत। अच्छा, बात आई है तमिलनाडु की, वहाँ की राजधानी चेन्नई, सीएम इदापट्टी पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। तो आपको ये भी बातें याद रखनी है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला किया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, इजराइल। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है रूस, यानी कि बी। भारत ने रूस के साथ
12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है। अच्छा, इसे लिया क्यों गया? तो अभी भारत और चीन में काफ़ी बॉर्डर में तनाव है, LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पर बहुत सारा भी विवाद हो रहा है। तो इसे मद्देनज़र रखते हुए भारत ने रूस के साथ 12 सुखोई विमान खरीदने का फैसला लिया है। क्यों? क्योंकि हो सकता है भविष्य में, और जब ये विवाद और गहराता जाएगा तो युद्ध की स्थिति बन जाए, उससे पहले ही भारत अपनी तैयारी कर लेना चाहता है। अच्छा, बात है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को, वहाँ की मुद्रा रूबल, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं काफ़ी फेमस है, हमेशा न्यूज पर रहते हैं, व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की जारी सूची में टॉप 10 मेरी लिस्ट में भारत के कौन शामिल हुए हैं? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, रतन टाटा, अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी और चौथा विराट कोहली। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को फोर्ब्स पत्रिका ने टॉप 10 दुनिया के सबसे 10 अमीर आदमी में मुकेश अंबानी को स्थान मिला है। अच्छा, इनको कितना नंबर का स्थान मिला? तो उसके 90 नंबर का स्थान मिला है। अच्छा, इनको 90 नंबर का मिला, तो पहले नंबर में कौन है? तो अमेजन के फाउंडर, कौन? अमेजन के फाउंडर जेफ बीजोसस। कौन है? जेफ बीजोसस। तो जो फोर्ब्स है ये कौन सी पत्रिका है, यहाँ कहाँ की ये पत्रिका है? तो ये एक अमेरिकी बिजनेस मैगजीन है। क्या ये? अमेरिकी बिजनेस मैगजीन। इसकी स्थापना कब हुआ था? 1917 में। और प्रेजेंट टाइम में जो फोर्ब्स पत्रिका है उसके हेड है स्टीव फोर्ब्स। कौन है? स्टीव फोर्ब्स। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन का डिस्कस किया और उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी हम इस वीडियो में कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन का घंटा होगा उसे भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारा कोई भी वीडियो अपलोड हो आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। और कोरोना कहर अभी तक भारत में है, तो घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कल के वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।